हेलो गाइस, वेलकम टू केएनपी एनालिसिस। गाइस, आज हम प्रियम्बल के वो क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो पिछले किसी पेपर में आए हुए हैं या आने वाले पेपर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ये क्वेश्चंस सभी लेवल के रहेंगे, यानी कि इजी टू हार्ड जो लेवल रहने वाला है वो आपका इस क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चंस की। तो हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, बेस ऑफ द प्रियम्बल इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे भारतीय संविधान में प्रियम्बल जो प्रस्तावना है उसका सोर्स क्या है। तो पहला ऑप्शन है आपके पास साइमन कमीशन, दूसरा ऑप्शन है आपका ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, तीसरा ऑप्शन है आपके पास रशियन रिवॉल्यूशन, या फोर्थ ऑप्शन है आपके पास फ्रांस रिवॉल्यूशन। तो गैज, इसका आंसर हमें क्लियरली पता है कि इसका आंसर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है, जो जवाहरलाल नेहरू ने मूव किया था एंड ये 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने मूव किया था और ये पास हो गया था आपका 22 जनवरी 1947 को ये रिजोल्यूशन पास हो गया था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच कंट्रीज प्रियम्बल इज बेस ऑफ द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमने अपनी प्रस्तावना की, जो हमारे प्रस्तावना है भारतीय संविधान की, वो किस देश से प्रेरित होकर के ली है। तो पहला ऑप्शन फ्रांस, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा रसिया, चौथा यूएसए। निश्चित रूप से हम सबको इसका आंसर पता है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 यूएसए होगा। यूएसए के ही प्रियम्बल से हमने अपने प्रियम्बल की जो एक भूमिका बनाई थी वो यूएसए का प्रियम्बल था। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने लैंग्वेज, यानी कि जो हमारे प्रियम्बल की भाषा है वो कहाँ से ली गई है, वो किस देश से ली गई है। तो आपके पास निश्चित रूप से 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, दूसरा ऑप्शन है आपके पास ईरान, तीसरा ऑप्शन है आपके पास कनाडा, चौथा ऑप्शन नल्ला पाकिस्तान। इसका तो कोई आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक है, पाकिस्तान से तो हम कुछ लेते ही नहीं, देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑस्ट्रेलिया इज़ द राइट आंसर। जो हमारे प्रियम्बल की भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित होकर के हमने ली हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच इज़ नॉट मैंशनड इन द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे भारतीय संविधान में इन 4 ऑप्शन में से ऐसी कौन सी चीज़ है जो प्रस्तावना में मैंशन नहीं है, यानी कि प्रस्तावना में लिखी नहीं हुई। लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, इकोनॉमिक लिबर्टी, या लिबर्टी ऑफ बिलीफ, यानी कि विचारों की आज़ादी, हमारे अभिव्यक्ति की आज़ादी, आर्थिक आज़ादी, या किसी पर विश्वास करने की आज़ादी। तो गैज, जो इकोनॉमिक लिबर्टी है वो हमको प्रस्तावना में नहीं दे रखी। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ये चीज़ें हमको दे रखी हैं, लेकिन इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं दे रखी, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन, यानी कि हमने संविधान को किस तारीख को अडॉप्ट किया था, ये आपको प्रस्तावना में साफ साफ लिखा देता है। तो जो प्रस्तावना में हमको दिनांक दी हुई है वो कौन सी दिनांक है, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, या 13 दिसंबर 1946। तो हमको पता है वो वाली जो तारीख है वो है 26 नवंबर 1949, यानी कि हमने जो अपने संविधान को अडेप्ट किया था वो 26 जनवरी 1949 को किया था, 26 नवंबर 1949 को किया था, जबकि जो लागू किया था वो 26 जनवरी 1950 को किया था। ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगर अभी तक आपने इस केएनपी एनालिसिस यानी कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस पर पॉलिटी के विभिन्न चैप्टर्स की, डिफरेंट चैप्टर्स की आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी ऑन बोर्ड, और अगर आपके कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप टेलीग्राम पर मैसेज द्वारा पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हु कॉल्ड द प्रियम्बल एज आइडेंटिटी कार्ड, यानी कि प्रियम्बल को, प्रस्तावना को आइडेंटिटी कार्ड किसने कहा था, पहचान पत्र किसने कहा। एन के पालखीवाला, ये एन ए पालखीवाला है, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, या महात्मा गांधी। देखो, ये प्रस्तावना के ऊपर ऐसा एक क्वेश्चन आपको कहीं भी देखने को मिल सकता है, तो जो इसका राइट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, एन ए पालखीवाला इज़ द राइट आंसर। इसी के साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, एक और नाम यहाँ पे इंक्लूड होता है, अर्नेस्ट ब्रेकर। ये जो अर्नेस्ट ब्रेकर थे, इन्होंने की नोट बोला था, जो बोला था इन्होंने संविधान की प्रस्तावना को
की नोट बोला था, लेकिन वहीं पर एक और ऑप्शन साथ में ऐड होता है जिन्होंने इसे की एंड साउल, यानी कि प्रस्तावना को की एंड साउल किसने बोला था, तो उसका आंसर राइट हो जाता है ठाकुर भार्गव। ये काम आपका ठाकुर भार्गव ने किया था कि उन्होंने प्रस्तावना को की एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि चाबी और आत्मा भारतीय संविधान की बोला था। इसके हम नेक्स्ट स्लाइड पर चल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरिजिनली। देखो ये टर्म, ऐसे टर्म बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके क्वेश्चंस में। ओरिजिनली यानी कि मूलतः विच वर्ड वाज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रियम्बल में, यानी कि हमारे संविधान के प्रस्तावना में इनमें से कौन सा शब्द मेंशन था। सॉवरेन यानी कि संप्रभुता, सोशलिस्ट समाजवाद, रिपब्लिक गणतंत्र, और इसके बाद अगर और कुछ बचा तो सेक्युलर जो होता है वो पंथ निरपेक्षता, और डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं, सॉवरेन, सोशलिस्ट, रिपब्लिक, यानी कि समाजवाद, संप्रभुता और रिपब्लिक। और उसके नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, यानी कि संप्रभुता, समाजवाद या पंथ निरपेक्षता। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका समाजवाद, सेक्युलर मीन्स धर्मनिरपेक्षता, रिपब्लिक मीन्स गणतंत्र, या सॉवरेन यानी कि संप्रभुता, डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतंत्र, और रिपब्लिक गणतंत्र। तो इसका राइट आंसर ये है, क्योंकि हमको पता है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि हमको पता है 42nd अमेंडमेंट एक्ट से हमने वहाँ पर 3 नए शब्द ऐड किए थे, और वो 3 शब्द थे आपके सोशलिस्ट था एक तो शब्द, एक शब्द सेक्युलर था, और एक शब्द इंटीग्रिटी था। एक शब्द इंटीग्रिटी था जो हमने अपनी प्रस्तावना में मेंशन किया था। तो यानी कि यहाँ से हमको एक चीज़ पता पड़ती है कि जिसमें भी सोशलिस्ट या सेक्युलर ऑप्शन आएंगे वो ऑप्शन हमारा गलत हो जाना है, क्योंकि ओरिजिनली ये शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में मेंशन नहीं थे। तो राइट आंसर क्या हो गया इसका, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हेन वाज द प्रियम्बल अमेंडेड, जो अभी मैंने बोला था आपको प्रस्तावना अमेंड हुई थी, वो हुई कब थी। तो जो प्रस्तावना अमेंड हुई थी वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा हुई थी, और इसी को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का नाम भी दे देते हैं। इसी को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दे देते हैं। इम्पोर्टेंट है, पेपर में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम मूव करें तो बेसिक स्ट्रक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि बेसिक स्ट्रक्चर हमने कहाँ से लिया हुआ है। अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वो सुप्रीम कोर्ट ने कौन से केस में बोला था कि संविधान को बेसिक स्ट्रक्चर के आधार पर फॉलो होना चाहिए। गोलकनाथ केस में, सज्जन सिंह केस में, इंदिरा गांधी केस में, या केशवानंद भारती केस में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, केशवानंद भारती केस जो 1973 में होता है। इसी में हमको बेसिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन मिली थी, और रिसेंटली ये जो क्वेश्चन है यूपीपीएससी में आया होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो हमारे भारत की प्रस्तावना है वो कैसी है, जस्टिसिएबल इन नेचर एंड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो मैं आपको बता देता हूँ, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं, इनजस्टिसिएबल इन नेचर या नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इनजस्टिसिएबल इन नेचर, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जस्टिसिएबल इन नेचर या नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने पढ़ा था कि केशवानंद भारती केस में ही ये बोला गया था, ये जो प्रियम्बल है ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, यानी कि ये पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ये चीज़ हमने पढ़ी थी, लेकिन हमने एक चीज़ पढ़ी है कि ये इनजस्टिसिएबल इन नेचर है, यानी कि अगर इसे फॉलो नहीं किया जाता है तो आप इसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। तो ये इनजस्टिसिएबल इन नेचर है और पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ तो नॉट लिखा हुआ है, ये गलत हो गया। यहाँ जस्टिसिएबल लिखा हुआ है, इसलिए गलत हो गया। इनजस्टिसिएबल है, सही बात है, और पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये भी सही बात है। तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो ऑप्शन नंबर सी हो गया, क्योंकि जस्टिसिएबल तो है ही नहीं। ठीक है, जस्टिसिएबल का मतलब होता है कि अगर आपकी इस प्रस्तावना का हनन होता है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं अपने अधिकारों के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, इसीलिए हमने इसको इनजस्टिसिएबल इन नेचर कहा है, जबकि ये संविधान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, और सेम जो मैंने पिछली बार अभी आपको पीछे क्वेश्चन कराया था उसी पर बेस्ड है। ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट। बात तो सही है, देखो बात तो सही है, पार्ट भी है और नो लीगल इफेक्ट का मतलब इनजस्टिसिएबल इन नेचर। नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गलत है, सेम लीगल इफेक्ट गलत है, लेकिन इसने ऑप्शन नंबर डी में बोला था कि पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, बिल्कुल सही बात है। नो लीगल इफेक्ट है, सही बात है।
इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट, बिल्कुल सही बात है, ये औरों से इंडिपेंडेंट है, यानी कि किसी पर ये निर्भर नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए भी सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए से बेहतर यहाँ पर हमको ऑप्शन नंबर डी देखने को मिल गया था, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इमर्स क्लियरली इन द, यानी कि हमारा जो प्रस्तावना है उसमें हमको क्या क्या देखने को मिलता है जो इसमें नहीं है, मतलब हमको ऐसी कौन सी चीज़ है जो प्रस्तावना में देखने को नहीं मिलती इन चीज़ में। सोर्स ऑफ अथॉरिटी बिल्कुल देखने को मिलती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग जो हैं वो सोर्स ही तो हैं इसके। डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल 26 नवंबर 1949 हमने पढ़ा ही है। आइडियल्स हमने पढ़ी हैं, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, रिपब्लिक, जस्टिस, ये सारी चीज़ हमने पढ़ी है। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी से प्रस्तावना का कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। द आइडियल ऑफ जस्टिस सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, हरियाणा पीएससी में ये क्वेश्चन आ चुका है और इसका जो राइट आंसर होगा, यानी कि हमने न्याय, जो हमारा सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, इसका कंसेप्ट किस आंदोलन से लिया है, किस रिवॉल्यूशन से हमने इसका कंसेप्ट लिया था। तो जो इसका राइट आंसर है वो आंसर है यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान। देखो पाकिस्तान से तो हम कुछ लेते नहीं है, तो नल्ला पाकिस्तान है, ठीक है। तो इसका आंसर है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रसिया। रसिया से ही अब ध्यान रख लेना, रसिया का मतलब क्या है कि इसके रिवॉल्यूशन से हमने न्याय लिया, इसके रिवॉल्यूशन से हमने न्याय यानी कि जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस हमने देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। द आइडियल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये हरियाणा में भी आ चुका है और यूपीपीएससी में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो जब यूपीपीएससी में और हरियाणा जैसे पेपर में अगर ये क्वेश्चन आता है तो निश्चित रूप से एसएससी में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो निश्चित रूप से ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये लिबर्टी यानी कि आज़ादी, इक्वलिटी समानता, फ्रेटर्निटी भाईचारा, ये चीज़ें हमने कहाँ से, किस रिवॉल्यूशन से अडॉप्ट की हैं। ऑप्शन नंबर ए रसिया, बी यूएसए, सी फ्रांस, डी चाइना। तो देखो चाइना में तो ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं, तो ये जो हमने चीज़ें अडॉप्ट की हैं ये फ्रांस रिवॉल्यूशन से अडॉप्ट की हैं, यानी कि फ्रांस से हमने लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, अपनी आज़ादी, अपनी समानता और अपने भाईचारे का जो कंसेप्ट है वो हमने फ्रांस रिवॉल्यूशन से लिया है। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज द इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म, यानी कि जो हमारा सोशलिज्म है, जो हमारा समाजवाद है, उसको किस आधार पर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है। पहला है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, यानी कि अगर आप बोलिएगा इसे लोकतंत्र समाजवाद, कैपिटल सोशलिज्म, कम्युनिस्ट सोशलिज्म या रिलीजियस सोशलिज्म। तो निश्चित रूप से हम डेमोक्रेसी पर ज़्यादा फोकस करते हैं और कैपिटल और कम्युनिस्ट या रिलीजियस जैसे तो कोई चीज़ है ही नहीं, इंडिया का भी कोई रिलीजन नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और जो ऑप्शन नंबर ए आपके सामने दे रखा है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। तो ये थे अभी तक के सारे 15 क्वेश्चन और इस 15 क्वेश्चन में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं जो आपको पेपर में प्रियम्बल से अगर क्वेश्चन आता है तो देखने को मिलेंगी और आप प्रियम्बल के क्वेश्चन को एकदम राइट कर देंगे। अगर अभी तक आपने केएनपी एनालिसिस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो केएनपी एनालिसिस को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में, जहाँ भी जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हों उनमें शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए के साथ साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल सकते हैं, आप अदर क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।